गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, पावर ऑफ नॉलेज में आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं यूज ऑफ प्लास्टिक की, यानी प्लास्टिक की चीज़ों के इस्तेमाल पर। बताता चलूं कि 1907 में जब प्लास्टिक की खोज की गई थी तो उस समय इसे एक ब्लेसिंग के रूप में, वरदान के रूप में माना गया था। इसके पीछे वजह यह थी कि यह टिकाऊ होती थी, सस्ती होती थी, यूज करने में हल्की होती थी और इसको इधर उधर आसानी से ले जाया जा सकता था, इधर उधर सेट किया जा सकता था, देखने में भी सुंदर होती थी और धीरे धीरे ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गई, अहम हिस्सा बन गई। आज संभव ही नहीं कि हम बिना प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल किए हुए हमारा सर्वाइवल हो सके। हम इसके एक तरह से आदी हो चुके हैं, सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है और इसी इस्तेमाल की वजह से ये आज इसका जो नेचर है ये नॉन बायोग्रेडेबल है, यानी ये समय के साथ ये कंपोज नहीं हो पाती, इसका निस्तारण नहीं हो पाता। ये सालों, सैकड़ों साल, हजारों साल तक अपने उसी रूप में बनी रहती है। इससे पोल्यूशन फैलता है और तरह तरह की बीमारियां आज फैल रही हैं। इसमें कैंसर और लंग्स की डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्लास्टिक के इस्तेमाल से हो रही हैं। ये जब इसकी खोज की गई थी तो ये एक ब्लेसिंग के रूप में थी, इसको एक वरदान कहा गया था। लेकिन अब इन द कोर्स ऑफ टाइम ये कम्प्लीटली एक कर्स में बदल चुकी है, अभिशाप में बदल चुकी है और मानव जीवन संकटापन्न है। न सिर्फ ह्यूमन का सर्वाइवल, बल्कि हमारे जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं और फिशेज हैं, जो जलीय जीव हैं, उनका लाइफ एक तरह से थ्रेटन के कगार पर है। आइए हम बारी बारी बात करते हैं कि ये जो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान थी, आज ये धीरे धीरे कैसे अभिशाप हो गई है, इस पर हम विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिक क्या है, व्हाट इज़ द प्लास्टिक। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जो सबसे अलार्मिंग पोजीशन इस समय है, जो हेल्थ को लेकर, यूज ऑफ प्लास्टिक को लेकर जो सर्वेज हुए हैं, WHO की रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट है, उनके मुताबिक 5 ग्राम प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, छोटे सूक्ष्म कण, वो हर हफ्ते मानव शरीर में जा रहे हैं। 5 ग्राम। अब आप सोच सकते हैं कि हर हफ्ते में 5 ग्राम प्लास्टिक आपके शरीर में जा रही है तो आप कितना बड़ा कंपोजिशन जमा हुआ आपकी बॉडी में होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस पर हम आगे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक के बारे में अच्छी तरह जान लें कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है, चाहे वो प्लास्टिक जो वेसल्स हैं, बोटल्स हैं, उनके इस्तेमाल करने से जो जा रही हैं वो कितने साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, प्लास्टिक एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक या अर्ध कृत्रिम पदार्थ है जो पॉलीमर से बनता है। पॉलीमर के बारे में हम आपको बताएंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक, इसी से प्लास्टिक बनता है। पॉलीमर लंबे अणुओं, मोलिक्यूल्स की श्रृंखला होती है जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया से इस तरह बनाया जाता है कि उन्हें आसानी से ढाला या उनको मोड़ा जा सकता है, ढाला जा सकता है और किसी भी शेप में उनको बनाया जा सकता है। यानी आसानी से उनकी ढलाई हीट करने से वो पिघल जाती है प्लास्टिक और सांचे में आसानी से ढल जाती है। किसी भी तरह से उनको मोड़ा जा सकता है और किसी भी तरह का शेप दिया जा सकता है। अपनी इसी क्वालिटी के नाते प्लास्टिक आज ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जा रही है। वजह यह है कि इसको किसी भी शेप में डाइवर्ट किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि प्लास्टिक कितने तरह की होती है। कितने तरह की तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में जो प्लास्टिक जा रही है वो किस रूप में जा रही है, उसकी साइज क्या है, उस पर बात करते हैं। पहला माइक्रो प्लास्टिक्स। अब बात करते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है। माइक्रो प्लास्टिक, इसकी जो डिफिनेशन दी गई है, 5 मिलीमीटर से छोटे कण को माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, यानी 5 मिलीमीटर। अब आप कहेंगे ये मिलीमीटर क्या है? मीटर तो आप जानते होंगे, मीटर में लगभग 3 फीट होता है और
लगभग 40 इंच होता है। और अब इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, यानी अगर कोई प्लास्टिक है उसका 1 मीटर है तो उसका 1000वां भाग। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना, 1 मीटर को अगर 1000 भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो कितनी छोटी यूनिट होगी, कितनी छोटी प्लास्टिक होगी, वो विजिबल भी नहीं होगी, दिखाई भी नहीं देगी। उसी को मिलीमीटर कहते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि 5 मिलीमीटर कितना सूक्ष्म कण होगा जो इजली दिखाई नहीं देता है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, वो हम धीरे धीरे हमारे शरीर में जा रहा है। इसी को माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। इसको और डिवाइड किया गया है। माइक्रोप्लास्टिक के जो छोटे कण हैं वो माइक्रोप्लास्टिक हैं जिनकी साइज 5 mm है, और इससे भी नीचे जो इसके पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनको नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। नैनो प्लास्टिक एक हो गया माइक्रोप्लास्टिक और दूसरा हो गया नैनो प्लास्टिक। अब नैनो प्लास्टिक की डिफिनेशन क्या है कि 100 नैनोमीटर से छोटे प्लास्टिक कण को नैनो प्लास्टिक कहते हैं, यानी जिस प्लास्टिक की साइज 100 नैनोमीटर है उसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं। और अब देखते हैं कि नैनोमीटर क्या है। अब ये भी आपके लिए कंफ्यूजन होगा, उधर मिलीमीटर तो इजीली आप सुनते होंगे, बट नैनोमीटर बहुत कम सुनाई देता है। तो अब नैनोमीटर का डिफिनेशन देखते हैं। 1 मीटर बराबर 1 अरब, 1 मीटर का 1 अरब हिस्सा, यानी 1 बिलियन मतलब 1 अरब। अब आपको एक चीज़ बता दें कि 1 मिलियन किसको कहते हैं, 10 लाख को, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। और बिलियन बराबर 1 अरब, 1 अरब या 100 करोड़ बिलियन होगा। आप मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन भी सुनते होंगे। 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। अब आप समझ गए होंगे कि 1 मिलियन बराबर, तो उसकी वो कितनी छोटी यूनिट होगी, आप इसको अंदाजा इसका आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि माइक्रोप्लास्टिक बनता कैसे। मैं प्लास्टिक के बारे में बताया, हम डेली यूज करते हैं प्लास्टिक की बोतल की शक्ल में, प्लेट की शक्ल में, कप की शक्ल में, शीशे की शक्ल में, बिस्लरी मिनरल्स वाटर की शक्ल में, बहुत सारी यूज हम देखते हैं प्लास्टिक के। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। बट अब देखते हैं कि नैनो प्लास्टिक बनता कैसे है। माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, ये ही हमारे शरीर के अंदर जाके तरह तरह की डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। इनके बारे में मेरा फोकस है कि माइक्रोप्लास्टिक का बनता कैसे, हाउ इट इज मेड। इसका सीधा सा सवाल है कि बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से, धूप से, और इसको रगड़ने से, घर्षण करने से, और पानी के कारण, पानी के फ्लो के कारण पानी में छोटे छोटे कण मिलते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पानी जब फ्लो करता है, बहता है, तो उससे भी पत्थर, प्लास्टिक, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, पार्टिकल्स में। आप देखते होंगे कि नदियों में या समंदर में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गोल गोल पिंड आकार के मिलते हैं। वो पानी के फ्लो से घिस के आपस में टकरा के उस शेप को होल्ड करते हैं। तो पानी के कारण ये प्लास्टिक बनने का जो तरीका है, कैसे बनता है, वह है। नेक्स्ट है मोटर टायर। जिस कार को हम धड़ल्ले से, चाहे वो साइकिल हो, रिक्शा हो, कार हो, ट्रक हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब में टायर लगता है। वो टायर प्लास्टिक के ही बने होते हैं। जब वो सड़क पर चलते हैं, गिट्टी में और बालू के कणों से जब उन पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वो छोटे बारीक कण में बदल जाते हैं। और वो कण बारिश के साथ, धूल के साथ, मिट्टी के साथ उड़ के समंदर में जाते हैं। जो मनुष्य यूज करता है, इस्तेमाल करने लायक चीज़ें, सांस लेता है, उसके माध्यम से जाते हैं, पानी पीता है, वो जाके कुल मिला के समंदर में और हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में घुल जाता है। टायर्स। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर्टिकल यूज। प्लास्टिक हम, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इस समय जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिना प्लास्टिक के कुछ भी संभव नहीं, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे मेज हो, टेबल हो, पानी के पीने का बोतल हो, गिलास हो, शीशियाँ हो,
और सिंथेटिक कपड़े हो, सब कुछ प्लास्टिक पर डिपेंड है। पूरा ह्यूमन सर्वाइवल प्लास्टिक पर ही डिपेंड है। अगर इसको हटा दिया जाए ऑल ऑफ सडन तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स, प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज करते हैं, वो भी एक मेजर काज है माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होने का। नेक्स्ट है हॉट स्टफ से जो चीज़ें हम गर्म करते हैं, जैसे हमने गर्म करके पानी डाल दिया, या धूप में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बोतल जो मिनरल्स वाटर हम पीते हैं उनमें पानी वो मेल्ट करके कुछ प्लास्टिक के छोटे छोटे कण बन जाते हैं, वही नैनो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इस गर्म करने से भी चीज़ें माइक्रो प्लास्टिक बनने का एक कारण है। ये अदृश्य हैं लेकिन खतरनाक है। ये मैंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक, ये इतने छोटे होते हैं कि वो बिल्कुल इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी जो बॉडी की सेल्स है उसमें पहुंचते हैं, वो किसी न किसी रूप में उसको डैमेज करते हैं। अब यूज ऑफ प्लास्टिक, मैंने बताया कि इंटीग्रल पार्ट है, जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया प्लास्टिक। तो अब कहाँ कहाँ यूज होता है आप देखते होंगे, आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। अक्सर आप माइंड अप्लाई करते होंगे बाल्टी के रूप में, मग के रूप में, कुर्सी, टेबल, बोतल, डिब्बे, पानी, पॉलीथीन, खाने पीने की पैकिंग। आजकल एक फैशन बन गया है कि चाय धड़ल्ले से गर्म चाय प्लास्टिक की थैली में डाल के दी जाती है। जूसेज हम लोग लेते हैं, वो जूस निकालने वाली मशीन से प्लास्टिक पैक कर देता है। तो ये टी बहुत हार्मफुल है जो गर्म पैकेट में हम लोग पीते हैं ले जाकर कैरी करके। और कुछ खाने की चीज़ें भी प्लास्टिक में, दाल, पल्स, ठेले, अक्सर बाज़ार में आप देखते होंगे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट पर, ठेलों में जो दुकान नुक्कड़ पर बेचते हैं, वो प्लास्टिक में ही गर्म सब्जी, वेजिटेबल्स, दाल सर्व करके आपको देते हैं, आप कैरी करके ले जाते हैं, खाते हैं। दवा की पैकिंग में, पानी जो हम पीते हैं मिनरल वाटर की शक्ल में, या प्लास्टिक बोतल जो हम फ्रिज में रखते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें बोतल, प्लास्टिक की बोतल में पानी न रखा जाता हो। और दूध की बोतल, सिरिंज, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में आईवी बोतलें, पाइप, ग्लव्स, फिटिंग की मेडिकल इक्विपमेंट, ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, होम अप्लायंसेज हैं या आर्टिकल्स हैं जिनका यूज हम प्लास्टिक के रूप में पर डे करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी इनसे हम दूर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है बॉडी में इंटर कैसे करती है शरीर में। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, अब मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक यही हमारे शरीर में इंटर करती हैं। अब वो शरीर में जो प्रवेश की मात्रा है उस पर जो अध्ययन हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि सप्ताह में पर वीक लगभग 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक हम उसको कंज्यूम करते हैं किसी न किसी शक्ल में, वो हमारे बॉडी में जा रही होती है। और लगभग 280 से 300 ग्राम प्रति वर्ष। अब आप सोच सकते हैं कि हर साल लगभग 250 से 300 ग्राम प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रही है। कितना बड़ा कंपोजिशन होगा। कुछ तो हम रिक्रीट कर देते हैं, एक्सक्रेटा के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स, जो बहुत पार्टिकल्स है, वो हमारी वेंस में, ब्लड में और डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के पार्ट में वो कंपोजिट होती रहती है, कंपोजिशन होता रहता है। बट ये जो रेशियो है, जो सर्वेज हुए उनके मुताबिक, अब एक जो सबसे मेजर काज है अब बॉडी के अंदर जाने का, वो है, अब आप ये सोचते होंगे किस शक्ल में। अब मैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन से वेज हैं, कौन से तरीका हैं जिनके माध्यम से ये नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में इंटर करती है। उसके सोर्सेज क्या है, माध्यम क्या है। पहला, बोतल बंद पानी। बोतल बंद पानी की जो कहानी है, अगर वास्तव में आपको स्वस्थ रहना है, कैंसर, हार्ट, हाइपरटेंशन, लंग डिजीज, किडनी और लीवर डिजीज से आपको बचे रहना है, तो आप इमीडिएट डिब्बा बंद पानी को रोक दें। हम लोग बड़े शौक से, यानी जो मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर वो चाहे बिस्लरी की शक्ल में हो, चाहे एक्वाफाना की शक्ल में हो, चाहे हिमालयन की शक्ल में हो, जो प्लास्टिक में बंद करके बोतल बेचे जाते हैं, एक तो उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, 20 से 25, 50 रुपये। एयरपोर्ट्स पर आप जाइए तो 100 रुपये, 70 रुपये लीटर मिलता है। आधे लीटर की बोतल लगभग 60 रुपये में, 100 में 1 लीटर। तो एक तो प्राइसेस इतना ज़्यादा है, उसके साथ साथ
ये जब इनकी डिब्बाबंदी की जाती है तो ये जब फैक्ट्री से सप्लाई की जाती है तो धूप में गोडाउन्स में रखे जाते हैं, कैरी किया जाता है ट्रक पर खुले में, फिर वो रिटेलर ला के अपने यहाँ होल सेलर इनको सप्लाई करता है, रिटेलर्स को होल सेलर अपने गोडाउन में रखता है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद रिटेलर ला के रख देता है धूप में, फिर उसको हम ठंडा कर पीते हैं। तो जब ये धूप में रखा जाता है मिनरल वाटर या डिब्बा बंद वाटर, तो इसमें एक तरह का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और जब पानी हीट होता है टेम्परेचर से तो जो उसके प्लास्टिक है बोतल की वो मेल्ट करती है और छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक में वो कन्वर्ट होती है, जिसको हम बड़े शौक से और बड़े प्रेस्टिजियस वे में हम इसको पीते हैं, और कि हम मिनरल वाटर पी रहे हैं। अब तो थोड़ा सा मामला नॉर्मल हो गया। आज के 10-20 साल 25 पहले जो बिस्लरी या कुआफाना या बोतल बंद पानी पीता था वो एक सोशल स्टेटस माना जाता था, वो बड़ा आदमी माना जाता था कि ये मिनरल वाटर पी रहा। इस तरह का परसेप्शन हमारे समाज में था और आज भी है। आज भी छोटे तबकों में लोग डिब्बा बंद पानी पीने में अपनी शान समझते हैं, अपना प्रेस्टीज समझते हैं। तो इससे आपको बचना होगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो डिब्बा बंद मिनरल वाटर को हटाना होगा, और जो हम फ्रिज में पानी रखते हैं वो भी बोतल की पानी प्लास्टिक की बोतल में हम रखते हैं और उसको चिल्ड करके हम पीते हैं, वो भी हार्मफुल है। लिहाजा आपसे अनुरोध है आप सभी लोगों से कि इमीडिएट इसको स्टॉप कर दें, मिनरल्स वाटर और प्लास्टिक के बोतल में पानी रखकर पीना, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है। हम डेली डिब्बा बंद पानी पीते हैं, चाहे वो फ्रिज में रख के पीते हों या बिस्लरी या मिनरल्स वाटर पीते हों। तो ये चीज़ें, इनको आपको इमीडिएट रोकना है अगर आप अपनी किडनी को, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को बचाना चाहते हैं। तो फ्रीजर वाटर मैंने बता दिया कि हम, ये मोस्ट अलार्मिंग है। हर घर में, हर फ्रिज में 10-20 बोतल आप गर्मियों में पा जाएंगे, ठंडियों में भी पा जाएंगे, और इसको सर्व किया जाता है बाकायदे टेबल पर, खाने की डाइनिंग टेबल पर डिब्बा बंद पानी को। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अब नेक्स्ट है प्लास्टिक के बर्तन जो हम खाते हैं, प्लेट्स, कॉपर, और कुछ लोग तो प्लास्टिक की कप में चाय भी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं। ये बहुत हार्मफुल है। जब किसी प्लास्टिक के किसी कप में, गिलास में या किसी आर्टिकल्स में जब हॉट वाटर या गर्म चीज़ डाली जाती है तो वो कई गुना ज़्यादा उसका रिएक्शन बढ़ जाता है, और नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक बनने के चांसेस कई गुना इंक्रीज कर जाते हैं, जिसको हम गर्म करके उसी शक्ल पीते हैं। इसको हमने देखा, आप बाल्टी यूज करते हैं प्लास्टिक, पहले लोहे की बाल्टी होती थी, मग यूज करते हैं, बोतल, डिब्बा बंद प्लास्टिक के कण निकलते हैं, ग्लासेज, प्लेट्स, कप, सासर्स, ये सारी पर डे हम इसको यूज करते हैं। आप देखते होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। अब कुछ सी फूड्स भी एक सोर्स है बॉडी में प्लास्टिक जाने का, नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक। होता क्या है कि हम जो जली, ये जो एम्फीबियंस हैं या फिशेज हैं, ये पानी में रहती हैं, और जो प्लास्टिक के हमारे नैनो प्लास्टिक्स है या माइक्रो प्लास्टिक है, ये बह के समंदर में जाती है, ओशंस में जाती हैं, रिवर्स में जाती हैं, और कुछ प्लास्टिक, बड़ी बड़ी प्लास्टिक के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, वो भी बह के जाते हैं। तो उनको मछलियाँ खाती हैं और धीरे धीरे उनके पेट में कंपोजिट होता है, उनके ब्लड में, उनकी सेल्स में ये डिपॉजिट होता है, फिर उसको हम यूज करते हैं, खाते हैं। ये भी एक रीजन है हमारे बॉडी में माइक्रो और प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जाने का। फूड चेन आपको मैंने बताया था कि फूड सर्किल होती है कि वनस्पतियों को खाकर जीव जंतु, एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स को खा के ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करता है और ऊर्जा लेता है, और कुछ एनिमल्स को खाते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं, समय उनकी लंबा हो जाएगा वीडियो, आप सब जानते होंगे कौन मांसाहारी शाकाहारी है। तो जो हम एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स प्लास्टिक, उनके बॉडी में भी प्लास्टिक जाता है, वो पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेने के साथ साथ कुछ जानवर प्लास्टिक खा जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को खा जाते हैं, इधर उधर कूड़ा करकट में फेंकी हुई प्लास्टिक। तो वो उनके बॉडी में जो डिपॉजिट होता है, वो जब कोई ह्यूमन बीइंग या कोई जानवर उनको खाता है तो वो प्लास्टिक उसके शरीर में आ जाती है। तो ये भी एक मेजर काज है। तो एनिमल फूड्स, इसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है जलीय जीव जंतुओं को मैंने बताया कि ये माइक्रो प्लास्टिक
एक मृत्यु का कारण है, ये भी खा के मरते हैं। ये इसके बारे में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टूथपेस्ट, स्क्रबर, टंग क्लीनर, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डेली यूज करते हैं। ये भी एक मेजर सोर्स है प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक जाने के। सिंथेटिक कपड़े, अब शायद आप इस बारे में काफ़ी जागरूक होंगे, जानते होंगे कि जितने लोग हैं सारे के सारे, बहुत सारे लोग हमारे जो नायलन के कपड़े हैं, पॉलिस्टर है, इनके कपड़े यूज करते हैं। कॉटन कपड़े बहुत कम यूज किया जाता है। नायलन, पार्क, एक्रेलिक, रेयान, ये सब सारी चीज़ें आप डेली पहनते हैं। इनसे भी हमारे अंदर, हम कंबल ओढ़ते हैं जाड़ों में, ये प्योर सिंथेटिक है, प्लास्टिक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं डस्ट की शक्ल में, ये भी हमारे अंदर जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कंबल, जो कंबल प्लास्टिक के या रेयान के या पॉलिस्टर के कंबल्स आते हैं, ये कम्प्लीटली हर घर में जाड़ों में पाया जाता है। पहले रजाई ओढ़ी जाती थी, काटन के उस पर कवर होते थे, उसमें रुई भरी जाती थी, वो उतना हार्मफुल नहीं थी इन द कंपेरिजन ऑफ दिस। बट अब कंबल हर घर की शान बन गया है और हर आदमी कंबल ओढ़ता है। ये भी बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है और इसके जरिए हमारे बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक जा रही है। वॉशिंग मशीन आजकल हर घर, हर मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास, लोअर क्लास, सबके घर में आप वॉशिंग मशीन पाएंगे। वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुले जाते हैं तो उसमें जो रिवॉल्विंग जो कपड़े को इधर उधर घुमाता है, मूव करता है, मूवमेंट होता है कपड़ों का, उसकी वजह से भी कपड़ों के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे नैनो प्लास्टिक में, खासकर रेयान, पॉलिस्टर के कपड़े, और ये भी नैनो प्लास्टिक के रूप में पानी में जाता है, पानी बह के नदी नालों में जाता है और हमारे लिए नुकसान होता है। हर घर की कहानी है। और इतनी कार, ट्रक, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल, सब में प्लास्टिक टायर यूज होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है। ये भी जब सड़कों पर घिसता है तो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाते हैं और धूल पानी के साथ बहकर समंदर में जाते हैं, हवा में जाते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के बारे में हमने बता दिया। एक का भी सर्वे हुआ है कि 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक का वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जितना समंदर में हमारी मछलियाँ हैं, फिशेज हैं, उससे ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगी समंदर में। ये बह के चाहे बड़ी प्लास्टिक के टुकड़े के रूप में, चाहे नैनो प्लास्टिक के रूप में या माइक्रो प्लास्टिक के रूप में बहकर पर डे जा रही है। तो एक अलार्मिंग। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक मैंने प्लास्टिक क्या है उसके बारे में बताया, और प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के बारे में बताया। उसके सोर्सेज क्या हैं, किस शक्ल में हम उसको यूज करते हैं प्लास्टिक के रूप में, और किस माध्यम से, कौन कौन से मीडियम्स हैं, मीन्स हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर में प्लास्टिक के टुकड़े, छोटे छोटे कण जाते हैं, उनके बारे में बताया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इम्पैक्ट का हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव क्या है, कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, ये रफली जान जाइए। सबसे पहले जो कैंसर डिजीज है, इधर आप 2 दशकों से देखे होंगे कि ये बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ हुई है और कई गुना इसमें इजाफा हुआ है। आप अपने आसपास सुनते होंगे कि ये कैंसर से पीड़ित हो गया, इसको कैंसर हो गया, अक्सर आप सुनते होंगे, और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और किसी भी एज के लोगों को ये हो रही है। हृदय रोग, हार्ट रोग, सबसे ज़्यादा इंडिया में मरने वाला, भारतवर्ष में जो सर्वे हुआ है, सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज से लोग मरते हैं। और हमारे जो हार्ट पर इससे प्रेशर पड़ता है, जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, नैनो प्लास्टिक, ये ब्लड में मिलते हैं जाके, और हार्ट की जो वर्किंग है, इसको फंक्शंस है, उसको डिस्टर्ब करते हैं और हमारे हार्ट को वीक करते हैं। इसी तरह किडनी डिजीज है। किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनसे किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन पास करती है जो एक्स्ट्रा, तो वो जो नेफ्रॉन्स हैं वो इन नैनो प्लास्टिक की वजह से उनके जो मेन छेद हैं, जिससे सीज होती है, छलनी, तो वो बंद हो रहे हैं। इससे भी हमारी किडनी डैमेज हो रही है। ये मेजर काज है किडनी डिजीज का। और इसी तरह लीवर हमारा एक बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है, बहुत सारे फंक्शंस इस पर है। मैं किसी दिन अलग से इस पर लीवर पर क्लास लूँगा कि इसके क्या क्या फंक्शन है, क्यों इसको बचाना चाहिए। तो ये सारी बीमारियां हैं। उसके बाद डिप्रेशन, आप देख रहे हो ना, अवसाद, हर आदमी डिप्रेस्ड है, परेशान है,
प्रॉस्पेरिटी होने के बाद भी, रिसोर्सेज होने के बाद भी दुखी है, उसके चेहरे पर हंसी नहीं है। वजह इसकी है कि उसके बॉडी में नैनो प्लास्टिक डिपॉजिट हो रहे, हाइपरटेंशन हो रहा है, लंग डिजीज हो रही, स्किन डिजीज, ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं, हार्ट, किडनी, कैंसर, लीवर, हाइपरटेंशन और डायबिटिक, ये आम आजकल की कॉमन बीमारी हो गई है और हर परिवार में कोई न कोई इस रोग से पीड़ित है। रीजन बिहाइंड इट ये है कि हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक जा रही है। ये एक मेजर काज है डिजीज का। और कोशिकीय नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है। हमारी जो सेल्स हैं, आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, विभिन्न छोटी छोटी कोशिकाओं से ये बनी है सारी। जो भी आप देख रहे हैं वो सेल्स भी डैमेज हो रही है। और सेल्स के साथ साथ हमारी जो डीएनए संरचना है, कंपोजिशन, ये भी डिस्टर्ब हो रहा है। डीएनए के बारे में आप सुनते होंगे, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यह एक आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए माता पिता से संतान में पाया जाता है, जिसमें गुणों का स्थानांतरण होता है। यानी जो गुण जो माता पिता के सिम्टम्स होंगे वो डीएनए के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में, और इससे पहचान भी की जाती है। डीएनए टेस्ट होता है, आप जानते होंगे, बताएंगे बाद में। इससे ये वंशानुक्रम, हमारी जो वंश चलता है उसका और डेवलपमेंट का आधार है। डीएनए में कभी कभी होने वाले परिवर्तन नए गुण पैदा करते हैं जो विकास में सहायक होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। तो जो म्यूटेशन होता है डीएनए में, एक मेजर काज है प्लास्टिक की हमारी बॉडी में इंटी होना, डिपॉजिट होना। ये हमारे डीएनए को और हमारी सेल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे आने वाले समय में 1000, 100, 200 साल में कुछ अलग तरह की स्पेसीज पैदा हो सकती है इसकी वजह से, हमारे डीएनए में म्यूटेशन की वजह से। अब जो सबसे मेजर काज अभी तक तो हमने बनाया कि इसके हार्म्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। अब हम इस पर बताएंगे कि इसको कैसे रोका जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है। अभी तक तो हमने विस्तार पूर्वक इसके कॉजेज, रूट्स, सोर्सेज के बारे में बताया, इसके इम्पैक्ट के बारे में बताया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। कंप्लीटली तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, न इसको हटाया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, बट इसका सोल्यूशन है कि इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। तो जो इसकी जो सबसे बड़ा समाधान है वो बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। अब आप पूछते होंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, व्हाट इज अ सिंगल यूज प्लास्टिक। अब अभी इसके बारे में बताते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक वो उस प्लास्टिक को कहते हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करके उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, ओपन में फेंक दिया जाता है या कूड़ा करकट में फेंक दिया जाता है। दोबारा जिस प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल हम नहीं करते, एक बार करके फेंक देते हैं, उनको सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। और नेक्स्ट है आयरन। एक पहला क्या समाधान इसका है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। प्लास्टिक के थैलों में हम अक्सर लाते हैं बाज़ार से, सब्जी या ग्रोसरीज के सामान या जनरल स्टोर से कुछ भी लाते हैं तो हम प्लास्टिक में कैरी बैग में लटका के लाते हैं। तो उसके जगह हम पेपर बैग यूज कर सकते हैं या पॉलीथीन क्लॉथ के बैग यूज कर सकते हैं या और भी कोई माध्यम अपना सकते हैं। आयरन, प्लास्टिक की जगह ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की चीज़ें यूज करें। कॉपर की चीज़ जैसे स्टील, कांच, गिलास, मिट्टी के बर्तन को हम यूज कर सकते हैं। मिनरल वाटर हम सांझ समझते हैं, इसको अवॉइड करिए। मैंने बताया मिनरल वाटर की जगह आप हैंड पाइप का पानी पी सकते हैं या हर घर में आरओ लगा हुआ है उसका पानी पी सकते हैं या गर्म करके पी सकते हैं, बट बोतल में पानी न रखिए। इसको आप शीशे के बर्तन में रख सकते हैं और जो स्टील के बर्तन में रख सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं पानी रखने के। बोतल बंद पानी की जगह फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए। सिंथेटिक कपड़ों की जगह फाइबर यानी कपास, वूलन, सूती कपड़ों को आप तरजीह दीजिए। प्लास्टिक मुक्त कॉस्मेटिक लीजिए। कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण, प्लास्टिक को हम इधर उधर जो फेंकते हैं उसको भी हम छांट के एक तरफ रखना चाहिए। इस हर सिटीजन का काम है और उसकी रिसाइकलिंग जरूरी होना चाहिए ताकि वो यूज होती रहे, इधर उधर फेंकी ना जाए।
अब सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में मैंने बताया कि एक बार बहुत कम समय के लिए जो इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है वो सिंगल यूज है। नेक्स्ट है सिंगल यूज के उदाहरण। अब आप ये सोचते होंगे कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं किस किस शक्ल में होते हैं, वो है कैरी बैग। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। हर आदमी बाजार जाता है, जनरल स्टोर जाता है, सब्जी की दुकान लाता है लटकाते हुए और उसको ला के फिर डस्टबिन में फेंक देता है। वो किसी न किसी माध्यम से बाहर उड़ के इधर उधर प्रदूषण भी फैलाती है, गंदगी भी फैलाती है और धीरे धीरे वो कहीं न जाके डिपॉजिट होती है, चाहे नदी नालों के माध्यम से समंदर में जाती है या नदियों में जाती है या लेक्स में जाती कहीं ना कहीं पानी के साथ है। डिस्पोजल कप एंड प्लेट्स एक फैशन बन गया है कि हमारा कोई प्रोग्राम होगा, शादी ब्याह होगी या किसी तरह का फंक्शन होगा तो हम डिस्पोजल कप और प्लेट धड़ल्लेस यूज कर रहे हैं, वो भी यूज करके हम फेंक देते हैं डस्टबिन में। प्लास्टिक स्ट्रॉ, पीने की नली, खाने पीने के रैपर, पैकेट, प्लास्टिक चम्मच, कांटे, चाकू और कुछ बोतल्स हैं जो हम पानी पीने के बाद फेंक देते हैं। पतली पॉलीथीन शीट, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं ना कहीं ओपन में जाती है। इसका अगर आप रिसाइकिल नहीं करते हैं या इसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कहीं इसको डिस्पोज नहीं करते हैं, तो ये जाती समंदर में ही है या नदियों में जाती है, वहीं डिपॉजिट होती है। सिंगल यूज क्यों खतरनाक है? अब ये भी आप समझ लीजिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक डेंजर क्यों है, ये सीरियस क्यों है, थेफ्ट क्यों है लाइफ के लिए। ये बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होती। ये नॉन ग्रेडेबल है। नॉन ग्रेडेबल का मतलब वो है कि जो ग्रेडेबल न हो, जिसका कंपोजिशन न हो और कई सौ साल तक, ये सालों तक ये अपने उसी शक्ल में पड़ी रहती है। जमीन, नदियों और समुद्र को प्रदूषित करती है। जहां आप गाड़ देंगे जमीन में पोल्यूशन करेगी, नदी में जाएगी, समंदर में जाएगी, लेकिन ये जाएगी वहां डिपॉजिट होगी। इसीलिए जो फोरकास्ट की गई है, सर्वे हुआ है कि 2050 तक समंदर में इतनी ज़्यादा प्लास्टिक डिपॉजिट हो चुकी होगी जितनी कि कुल मछलियां नहीं है। वजह क्या है कि ये सारी प्लास्टिक हमारी बह के किसी न किसी रूप में पानी, नदी नालों के माध्यम से समंदर में जा रही है। नेक्स्ट, पशु पक्षियों और जीवों के लिए घातक है। ये भी पशु पक्षी भी खाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे सड़कों पर कुत्ते हैं, एनिमल्स हैं, गाय भैंस बैल हैं, ये लोग जो आवारा स्ट्रीट डॉग हैं या स्टे डॉग हैं, आवारा पशु हैं, ये अक्सर पॉलीथीन को चबाते हुए आप देख सकते हैं। बहुत डिजीज इससे फैलती है, काफ़ी पशुओं की मृत्यु भी हुई है। ये सब सारी चीज़ें टूटकर ये जो बड़े बड़े प्लास्टिक के टुकड़े हम फेंकते हैं, ये इन द कोर्स ऑफ टाइम ये छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं वो किसी भी माध्यम से, और यह नैनो प्लास्टिक और प्लास्टिक का, माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेते हैं और हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। अब गवर्नमेंट रूल्स क्या है? ये तो आपने देखा है कि प्लास्टिक का यूज कितना हमारे लिए फेटल है, कितना घातक है। अब इस पर गवर्नमेंट की क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उस पर भी हम चर्चा बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि एक अवेयर सिटीजन के नाते ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस बारे में हम अवेयर हों और लॉ को समझें। एक भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाया है जो काफ़ी इफेक्टिव है, और इसी थेफ्ट को, इसी चैलेंज को देखते हुए ये इनैक्टमेंट किया गया है पार्लियामेंट द्वारा। बट ये काफ़ी विलम्ब से किया गया है, लेकिन अच्छा है। इसमें है कि पतले प्लास्टिक कैरी बैग 50 माइक्रोन से कम कैरी बैग पर रोक लगा दी गई है। यानी माइक्रोन्स एक मेजर यूनिट है जो थिकनेस नापती है, तो बहुत पतली माइक्रोन्स जो बिल्कुल रिसाइकिल नहीं हो सकती, उस पर रोक लगा दिया गया है 50 माइक्रोन के नीचे प्लास्टिक पर। और नेक्स्ट इसमें है कचरे का प्रबंधन। ये मैंडेटरी है कि जो कचरा, कूड़ा करकट हम प्लास्टिक के रूप में फेंकते हैं, उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसका डिस्पोजल साइंटिफिक तरह से किया जाए, उसका पृथक्करण, पहले उसको ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल में उसको डिवाइड किया जाए, अलग किया जाए। आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशंस या एयरपोर्ट्स पर या पब्लिक प्लेसेस पर दो तरह की हरी डस्टबिन और एक लाल रखी जाती है। एक डिस्पोजेबल है, एक नॉन। लाल वो डस्टबिन है जिसमें आप
ऐसे कूड़ा करकट डालेंगे, ऐसे प्लास्टिक जो ग्रेडेबल नहीं है, मतलब जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, और एक हरा है जो फल सब्जी खाना फूड्स पार्टिकल ये ग्रेडेबल है, ये कंपोजेबल है, इनको समय के साथ इनका निस्तारण हो जाता है अपने आप, और ये कंपोज हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसीलिए इनका निस्तारण और ये इस रूल्स की एज पर दिस रूल इसका संग्रह, पृथक्करण और निस्तारण, सेग्रीगेशन और डिस्पोजल मस्ट है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 2022 से भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक, जो मैंने ऊपर बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक कौन कौन है, क्या क्या है, उनके यूज पर कंप्लीटली बैन है, लेकिन लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा। प्रतिबंधित वस्तुएं क्या हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है? रिस्ट्रिक्टेड वस्तुएं क्या हैं? प्लास्टिक स्ट्रा और प्लास्टिक चम्मच, प्लेट्स, कप, ईयरबड्स, थर्माकोल, सजावट, बैनर 100 माइक्रोन से कम, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है, लेकिन हम इनका धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। ये सभी नागरिकों का दायित्व है कि इसके बारे में अवेयरनेस लाएं। भारत सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है, और 2018 में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक कैरी बैग प्रोहिबिशन ऑर्डर, उत्तर प्रदेश कैरी बैग प्रतिषेध नियम 2018 लागू किया गया है। इसके मुताबिक 50 माइक्रोन से कम पॉलीथीन पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैंने पहले बताया कि भारत सरकार ने भी किया है, और यूपी गवर्नमेंट ने भी 2018 में इनेक्टमेंट करके एक ऑर्डर बनाते हुए 50 माइक्रोन से नीचे को बैन कर दिया है। दुकान, ठेले, सब्जी, ये सब पर लागू है। उल्लंघन करने पर इसका जुर्माना है। अब आप कहीं भी इसको चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपको नज़र में कैरी बैग जिसकी मोटाई थिकनेस 50 माइक्रोन है, उसको आप रेसिस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं। इसके लिए पेनाल्टी है, दंड है 1000 से 25,000 रुपये तक जुर्माना। अगर कोई इसका वायलेशन करता है प्रोहिबिशन ऑर्डर 2018 का, तो इस पर 1000 से लेकर 25,000 तक पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, और 3 महीने की सज़ा एज वेल एज आर्थिक जुर्माने के साथ साथ 3 महीने की सज़ा भी इस पर की गई है। और इनकी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है सबसे पहले है नगर निगम। शहरों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, धड़ल्ले से इसका यूज होता है, जहाँ शॉप हैं कैरी बैग भी यूज होता है। तो ये नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया, ये इसके लिए इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, ये एक्शन ले सकती हैं, कार्रवाई करती हैं। और जिला पंचायत जहाँ इसके लिए कहीं कहीं टाइटल है पुलिस, मजिस्ट्रेट इसके लिए एसडीएम, तहसीलदार, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इन्फोर्सिंग एजेंसी है इस कानून को लागू करने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों इस विषय पर गंभीर है, और इस बारे में कानून और नियम बनाए गए हैं, इनका पालन होना चाहिए। और अब देखते हैं कि हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, इसलिए कि ये सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, सबके लिए इक्वली चैलेंज है, थ्रेट है हेल्थ के लिए। और इसकी सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, बल्कि हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए अवेयर सिटीजन की। हम इसको चेक एंड बैलेंस करें, इस बारे में सोचें, कम से कम यूज करें, और जहां इस तरह की गतिविधि हो रही है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, नॉट ओनली द गवर्नमेंट। डोंट थ्रो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के बाद हम लोग सड़कों पर डस्टबिन में ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसको बहुत एहतियात से, कॉशसली, सावधानी पूर्वक इसको कहीं ना कहीं रखना चाहिए, ऐसे खुले में न फेंकें। इसको कम से कम रिड्यूस, इसके यूज को, इस्तेमाल को कम से कम करें। और नेक्स्ट है रीयूज, दोबारा करें। अगर आप कैरी बैग यूज करते हैं या प्लास्टिक की कोई सिंगल यूज, तो उसको बार बार यूज न करिए, रीयूज करिए। और रिसाइकिल के लिए भी आप प्रयास करिए कि इसकी रिसाइकलिंग होती रहे। कोऑपरेट टू द अथॉरिटीज, जो हमारी गवर्नमेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वेदर पुलिस हो, वेदर मजिस्ट्रेट हो या प्रदूषण बोर्ड। होता क्या है कि जब कोई एक्शन किया जाता है, इन्फोर्समेंट किया जाता है इन एजेंसीज के द्वारा,
तो जनता रेसिस्ट करती है, पथराव करती है, विरोध करती है, धरना प्रदर्शन। तो ये ओवरऑल सिटीजन्स के लिए है, हमारे लिए ही है। हमें इतना मॉरल, इतना नैतिक जरूर होना चाहिए कि अगर कोई इन्फोर्सिंग एजेंसी कार्रवाई करती है किसी के खिलाफ जो इस लॉ को वायलेट करता है, तो उसको हम कोऑपरेट करें, न कि उसको हम रेसिस्ट करें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनैक्टमेंट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, हमने ऊपर इसको मेंशन किया, बट लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ये बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, वो जो परिवर्तन की कार्रवाई जो इनका वायलेट कर रहे हैं, जो इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अच्छे स्तर पर नहीं होती भी है तो खाना पूर्ति। तो ये जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मेजर रोल है इस थेफ्ट को रोकने के लिए। और लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैंने बताया, अंडर अनड्यू प्रेशर्स, कुछ प्रेशर्स भी होते हैं इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, कुछ और तरह के प्रेशर हैं जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक पॉलिटिकल विल भी नहीं है। विल, अगर पॉलिटिकल विल हो, शासन अगर चाह ले तो एक दिन भी इसका वायलेशन नहीं हो सकता और ओवर द नाइट कार्रवाई हो सकती है और ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा सकता है और जो रूल्स रेगुलेशन है इनका इन्फोर्समेंट हो सकता है अगर पॉलिटिकल विल हो तो। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। मैंने ये वीडियो शायद इसीलिए बनाया है कि हम प्लास्टिक का यूज़ तो करते हैं, बट उनके हार्म्स के बारे में, उनको जो हेल्थ इशूज़ हैं, उनके इम्पैक्ट के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। कुछ हैंडफुल लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस एक बड़ा काज है जो प्लास्टिक के यूज का, और जो हम रूटीन में इसको यूज करते हैं या इधर उधर फेंकते हैं। तो ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस, हम वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था और मेरा अनुरोध है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रसार करें या अगर आप अपना हेल्थ चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने विस्तार पूर्वक यूज ऑफ प्लास्टिक्स, उसके इम्पैक्ट, उसके हार्म्स, सोर्सेज और कौन कौन सी डिजीज हो रही हैं, लाइफ को इंडेंजर कैसे कर रही हैं, लाइफ को थेफ्ट कैसे कैसे हो रहा है, कौन कौन सी बीमारियां, कैंसर, हाइपरटेंशन, लंग डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटिक, ये बहुत सारी डिजीज हैं जो प्लास्टिक के यूज़ से हो रही हैं और हमारा बहुत बड़ा सोसाइटी का तबका वर्ग इससे प्रभावित है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्लास्टिक को लेकर आपके अंदर जो भी गलतफहमी होगी और जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम प्लास्टिक यूज करेंगे और आज से ही मिनरल वाटर्स और डिब्बे में पानी बंद कर फ्रिज में रखकर प्लास्टिक के कप्स, प्लेट्स, सासर्स, चम्मच कम से कम इस्तेमाल करेंगे या न के बराबर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे और जो हमारे प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, पॉलीथीन है या टूटी फूटी प्लास्टिक के टुकड़े, इसको इधर उधर न फेंकेंगे। ये हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें अवेलेबल जानकारी आपको मिली होगी। मेरा अनुरोध है कि अगर आप खुद देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि और लोग भी इस मामले में अवेयर हों। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकादमी, लखनऊ। थैंक यू।